Hello and welcome to the latest episode of Off the Dome Presents Karobar, and in today's episode we have a very special guest. He's amongst the best punchline rappers in the scene today. He's known for his poetic lyricism and is popularly called as Khan Saab. Super excited to see what Farhan has in store for us because he recently dropped July Calendar where each song has its own set of emotions and stories. I don't think we should wait anymore, let's go. सब भाई सब बढ़िया भाई। How's life भाई, कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, सुकून में हूँ फिलहाल। सुकून में दिख रहा है यार आपका अटायर। आई हैव टू लाइक एडमायर भाई, मतलब द वे यू कैरी योरसेल्फ। आप जैसे आपको आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो भाई। अरे यार थैंक यू, आपका दिल बड़ा। बट अभी हम हैं साउथ बॉम्बे में। यस सर। एंड फॉर दोज हु डोंट नो, जिनको नहीं पता, हम दोनों मीरा रोड से हैं। ओजी मीरा रोड रिप्रेजेंट 107। लेट्स गो। एंड तो आप मुझे बताओ यार, आपकी अर्लीस्ट मेमोरी क्या है बॉम्बे की? आई मीन आप आगरा से बॉम्बे के आप अर्लीस्ट मेमोरी भाई, मैं सही बताऊं तो मेरे मेमोरीज बहुत कॉन्ट्रास्ट है। अलग अलग चीज़ें दिमाग में आती है जब मैं अपने अर्लीस्ट डेज को याद करता हूँ। पहली बात तो मैं बहुत गुस्से में था जब मैं शिफ्ट हुआ था, बिकॉज आप एक नई जगह पे आ रहे हो, वो भी बिना आपकी मर्जी से, कि आप बच्चे हो, आपके हाथ में नहीं, आप कंट्रोल में नहीं हो, आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। और हम आए भी थे थोड़े से बुरे हालत में, और मुझे बस यही चीज़ याद है कि जब मैं मुंबई आया था तो यहाँ के बच्चों को मैं बोलता रहता था कि आओ लड़ लो। समझ रहे हो? लाइक वो मेरा पहला वो रहता था कि लाइक मुझे लड़ाई करनी है। तो एक वो मुझे याद है। और तो गुंडा नहीं, मतलब फ्रस्ट्रेट था मैं कि मेरे सारे दोस्त छूट गए थे, सारे सब कुछ छूट गया था। फिर सेकंड चीज़ ये है, फिर उसके बाद मुझे अच्छे दोस्त मिले, अच्छे मेमोरीज हैं, जो कि आज भी मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। शाउट आउट भाई मेरे भाइयों को। फिर उसके बाद में थोड़े ऐसे डिस्टर्बिंग मेमोरीज भी है जो कि मैं याद नहीं रखना चाहता। बट आप पहले से मतलब मीरा रोड में थे? और लाइक पहले हमने शुरुआत ही मुंबई की मीरा रोड से करी। उसके बाद में हमने रिसेंटली ट्राई करा था दूसरी जगह शिफ्ट होने का। हम कानपुर शिफ्ट हुए वापस से, मतलब ज़्यादा 2-3 साल पहले। नाला सुपारा गए थे, बट मीरा रोड भाई स्ट्रीट स्टोरी में जो हुआ है भाई। शुक्रिया भाई मतलब मैं वो रात सो नहीं पाया था जब मैंने वो सुना ना। मतलब द वे आपने जो नरेट किया वो 2006 ब्लास्ट के बारे में एंड नाला सुपारा। मतलब मैं वही सोच रहा था कि हर किसी को कनेक्ट नहीं होगा, बट अगर तुम मीरा रोड से हो तो भाई तुमको पता है कि क्या हालत है वो टाइम पे। दिख नहीं रहा पर गूज़बम्स आ रहे भाई मेरे को। वो जस्ट वो वर्स याद रखे, इट्स सो रॉ। एंड जब वो बोलता है ना, या क्या तेरी स्ट्रीट स्टोरी नहीं, ये मेरी रियल स्टोरी, दैट हिट। क्योंकि अभी यश शाउट आउट टू यश, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है हमारे क्रू का। तो जब भी उसने मेरे को अप्रोच भी किया था एंड ही वाज लाइक कि भाई ऐसा सीन है और स्ट्रीट रॉ कुछ तो वर्ड्स चाहिए। और सही बताऊं तो मैं उस लाइफ से बहुत दूर आ चुका हूं। तो नाउ आई डोंट फ्लेक्स कि मैं आई एम स्ट्रीट नाउ, ये वो। आई एम लाइक मेरा मूवी बेसिकली राइट नाउ। मैं अपनी दुनिया में हूँ, उन सब चीज़ों से बाहर हूँ। दिस इज़ अ क्वेश्चन आई थिंक बहुत सारे फैंस आपके जानना चाहते हैं। एंड आई थिंक इट्स समथिंग यू नो विच इंडियन हिप हॉप कम्युनिटी इन जनरल आपको अप्रिशिएट नहीं करती, एंड दैट इज़ योर म्यूजिक वीडियोस। समझ रहे हो आप? तो आप ही साउथ बॉम्बे में, आई रिमेंबर आपकी एक गाना आया था अस्तगफार, एंड उसमें आप काले पठानी में यहाँ पे हॉरी मैन सर्कल के सामने यू आर स्पिटिंग द बार। इट्स वन ऑफ माय आइकॉनिक मेमोरीज ऑफ यू। फरहान खान को मैं याद रखता हूँ ना, तो वैसा है। बट मैं आप कॉमेडी शो देख लो, 100 बार्स देख लो, दर्द दिल देख लो, ऑल ऑफ दीज म्यूजिक वीडियोज वेरी यूनिक टू द सीन। एंड पता नहीं कैसे जब मैं वो देख जाता हूँ ना, मैं उसमें घुस जाता हूँ, क्योंकि वो लिखाई तो आपकी है ताकत। बट आई वांट टू नो कि आप जब लिखते हो तो आप म्यूजिक वीडियो ऐसे विजुअलाइज करते हो लिखते टाइम, या डू यू सी इट एज अ मूवी? कैसे आपका प्रोसेस क्या है? मैं बताता हूँ आपको कि बेसिकली म्यूजिक में आने से पहले मुझे एक्टर बनना था। हाँ, मतलब क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तो लोग मुझसे बोलते थे, ओ भाई ये तो बहुत हैंडसम दिखता है। ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो फिर मैं बोला कि ठीक है, बट मैंने थिएटर किया कुछ टाइम। हाँ, और मतलब मैंने बहुत सारे एपिसोडिक शो किए, जैसे क्राइम पेट्रोल, गुमराह, सावधान इंडिया। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा कैमरा, क्योंकि मतलब मेरे को है ना, लाइक समझ रहे हो, जो पिक्चर वगैरह देखने का बचपन से शौक है, ऐसा सीन है। तो मुझे वो चीज़ में था, बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ शायद ये मैं ज़िंदगी भर ना करना चाहूँ। ठीक है, ये मेरा शौक है। राइट। तो हमारी बात चल रही थी म्यूज़िक वीडियो को लेके।
तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक वीडियो, क्योंकि जब मैं लिखता हूँ वो तरीका ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि जब लोग मेरा गाना भी सुने ना तो वो विजुअलाइज कर लें। जैसे स्ट्रीट स्टोरी है, आप आंखें बंद करके सुनोगे आपको दिखेंगी चीज़ें। जैसे दर्द दिल है, आपको दिखेंगी। मतलब मैं नहीं चाहता कि है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लिखावट है बहुत अच्छी हो। मेरा पहला गोल रहता है कि हर लाइन दूसरी लाइन से अच्छी हो, मज़ा आते रहे। बट एट द सेम टाइम ना उसको समझने के लिए है ना उसको 4 बार नहीं सुनना पड़े। डीप हो, बहुत अच्छी हो, बट एट द सेम टाइम पहली बार सुनने में ही समझ में आए और आपके दिमाग ने एक पिक्चर बना ली है, समझ रहे हो। तो अगर मैं ये बात करूंगा आपका दिमाग धक धक ऐसे नहीं जाएगा। बट मैं अगर आपके दिमाग को ऐसे लेके जाते रहूं तो आपका दिमाग एक पिक्चर बनाते जाएगा। समझ रहे हो। क्रिएटिविटी क्या होती है? इट्स लाइक आप एक आइडिया को कितने सिंपल तरीके में एक्सप्रेस कर रहे हो, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ही डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव आर्टिस्ट फ्रॉम बॉम्बे मेरे भाई। तो स्टार्टिंग में मैं जब सुनता था आपको तो तभी आई कुड सी कि आपकी जो राइटिंग जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कम्प्लीटली आई डोंट नो, आई वांट टू नो, बट ये मेरे हिसाब से ऐसा था कि बहुत यू कुड से दैट इट वाज वेरी पोएटिक इन द सेंस कि अभी गज़ल और शायरी क्या होती है, उनका एक होता है अर्ज किया है, इरशाद, सेटअप, पंच लाइन। इसीलिए आपको मतलब पंच लाइन किंग तो बोला ही जाता है। बट ऑफ लेट आई थिंक खान साहब के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आप इसमें क्लेवर रेफरेंसेस हो गए, वर्ड प्लेज हो गए, ये सब ज़्यादा ऐड करने लगे while retaining the poetry background that you have. तो आपकी राइटिंग में कुछ बदला है over the years? What, because the Farhan in comedy show is not the Farhan in Ehsan right now. DMX से लेकर किन की चीज़ों की बातें हो रही है। So अभी ऐसा है ना कि देखो मैं जिंदगी जी रहा हूँ, ठीक है। मैं जब फरहान खान साहब, जब मैं म्यूजिकल आर्टिस्ट होता हूँ तो मैं वो होता हूँ, बट उसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके अलावा भी जिंदगी जीऊँ ताकि मुझे और एक्सपीरियंस मिलता रहे। तो बेसिकली मतलब समझ रहे हो, मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि मैं इवॉल्व हो रहा हूँ। चाहे वो आप बोलो कि आपके तरीके से आपको शायद वो पसंद हो या फिर आपको ये पसंद हो, बट एटलीस्ट मैं इवॉल्व हो रहा हूँ, मैं एक जगह पे नहीं अटका हूँ। समझ रहे हो। बेसिकली मैं तुमको बताऊँ तो मेरे जो फादर हैं, ठीक है, तो वो गज़ल वगैरह लिखते थे वो टाइम में। मैंने बचपन से वो जिया है। मैंने बचपन से कवालियाँ सुनी है, म्यूज़िक में आने से पहले नुसरत साहब को सुना है। तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, बिकॉज वो मेरा कोर, मतलब समझ रहे हो, वो है मेरे अंदर, वो कहीं नहीं जाएगा। और मैं उनको बिना लिखे हुए रह भी नहीं सकता, समझ रहे हो। और जो ये पार्ट है जो आप देखोगे रेफरेंस ये वगैरह वगैरह, वो मैंने अभी जिया है। जबकि मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया जब मैं बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ बैठ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बहुत सारा हिप हॉप जब समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो वो ये मेरा ये साइड है। जुलाई कैलेंडर, ये जो प्रोजेक्ट की बात है, तो मैंने आपकी राज जोन्स के साथ एक इंटरव्यू देखी थी, पॉडकास्ट देखी थी 1 साल पहले की जो आपने की थी, एंड उसमें आपने बोला था आपके पास एक स्टेज नेम नहीं है, बिकॉज आपको फरहान खान एक इंसान है, सारे इमोशंस वो फील करता है और सारे टाइप के गाने निकालता है। खान साहब रख दिया तो वो नहीं है, मतलब वो एक लोगों के माइंड में इमेज आ जाती है। तो जुलाई कैलेंडर जो आपका एक हर हफ्ते में एक बैंगर आने वाला है, सो इज इट व्हाट वाज द विजन बिहाइंड इट, या फिर इट्स लाइक फरहान खान पर्सोनिफाइड, ऐसा कुछ बोलना है, लाइक इट्स ट्रू फरहान? मैं अगर बोलूं तो भाई मेरा एक टेप आ रहा है, आप टेप बोल रहे हैं, प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अलिफ लैला। मैंने अभी तक इसके बारे में बताया नहीं किसी को, बट उसका नाम है अलिफ लैला। तो वो 2 पार्ट में होने वाला है और मैं बहुत टाइम से उसके ऊपर काम कर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैंने वो निकाला ना, उसके बाद में शायद से मैं ये साउंड नहीं निकाल पाऊँगा। मतलब ये गाने जो मेरे पास रखे हुए हैं, जो ये गाने बन के रखे हुए हैं, अगले 1.5-2 साल तक मैं इनको नहीं निकाल पाऊँगा, क्योंकि मैं एक फेज़ में चले जाऊँगा, ठीक है। मैं उसी जोन में रहूँगा, मैं वैसा ही पहनूँगा, वैसा ही जीऊँगा, वैसा ही परफॉर्म करूँगा, समझ रहे हो। तो फिर मैंने बोला कि, और सेकंड चीज़ ये थी कि बहुत टाइम से मेरे सिंगल्स नहीं आ रहे थे, मैं कोलैब कर रहा था, फीचर दे रहा था वगैरह, ऐसा। तो दिस इज़ जस्ट लव टू माई फैंस, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने बहुत प्यार दिया है, बहुत इज्जत दी है। तो ये बस ऐसा था कि मैं उनको प्यार दे रहा हूँ और मैं एक ही तरीके से दे सकता हूँ, वो है मेरे गाने। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई हम एक काम करते हैं, हम हर हफ्ते गाने निकालते हैं जुलाई में, और उसके बाद में हम नए साउंड पे जाएंगे।
राइट बट उससे पहले ये कहानी ख़त्म करना ज़रूरी है, बिकॉज एक कहानी को अधूरा छोड़ना इट्स नॉट अ गुड थिंग। और बस समझ लो कि मैं खान साहब का जो चैप्टर था इसी के साथ वो इसी के साथ मैं ख़त्म कर दूँ। तो एक्चुअली ये जुलाई का जो महीना इट्स अ बिग मॉन्यूमेंटल, बोल सकते हो हिस्टोरिक, अगर ऐसा मुझे बोलते या ऐसा बोल तो सकते हैं। एनीवे चलो, आई थिंक जुलाई कैलेंडर के बारे में इतना सब जान लिया, स्टोरी बिहाइंड उसकी पता चल गई, विजन पता चल गई, गाने तो बहुत बढ़िया हो रहे भाई। शुक्रिया भाई। एंड आई थिंक हाई टाइम वी प्ले द सॉन्ग। यस सर। एंड एक एक गाने की स्टोरी बताते हैं। ओके लेट्स गो। तो भी हम लोग हासिल प्ले कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हासिल बेसिकली है ना, मतलब कहीं ना कहीं एक है ना दुआ है बेसिकली। मैं दुआ मांग रहा हूँ अपने लिए, जिनसे मैं प्यार करता हूँ उनके लिए, जो मुझे सुनते हैं उनके लिए, जो मेरे घर वाले हैं उनके लिए। तो इट्स जस्ट लाइक जैसा कि जो दिल में वही जुबां पे हाजिर, जानता जो सब वो है रब खुदा वाहिद, बख्शी है इज्जत और रहमत दी नाजिल, अब अपनों की खुशियों को करना है हासिल। ये ख्वाबों की ताबिर न बातें किताबी गुलामी से बाहर, अपने में डर से ही हो चुका फारिग है, बारिश तूफानी पर मिलना है साहिल से। जितनी मर्जी खुदा आजमा ले, सपने टूटे पर हम लेटे रहे ख्वाब पे, मैं उनकी खुशी में हूँ खुश जिनसे राब्ता है, और जो है गैर उन्हें भी तू मौला आसरा दे। भरा है पेट मैंने ठोकरें हजार खाके, दर्द दिल मेरा ये दवा मांगे, काटी है अंधेरे में बाहर आते हैं, पहुंचनी है घर की तमाम आंखें, जो ना किया तो 2 गज भी कर दे हराम खुदा, निकला जो दिलों से तो क्या मंजिल और मुकाम खुदा, तुझसे मिलने से पहले भरने दे उड़ान, फिर मैं मर के लेटूंगा 2 गज में लेके बस ईमान खुदा, जो मुझे देखे तो वालिदा मुस्कुरा दे, मेरे तू खुशी के पल चुरा के उनके गम भुला दे, तू चाहे जब बुला ले, पर मुझको ये पता है ये माँ की है दुआ, जो हूँ सलामत मैं खड़ा, जो दिल में वही जुबां पे हाजिर, जानता जो सब वो है रब खुदा वाहिद, बख्शी है इज्जत और रहमत दी नाजिल, अब अपनों की खुशियों को करना है हासिल। ये ख्वाबों की ताबिर न बातें किताबी गुलामी से बाहर, अपने में डर से ही हो चुका फारिग है, बारिश तूफानी पर मिलना है साहिल से। भाई ये sir. गाना जब मैंने पहले सुना था ना, जुलाई में जब रिलीज हुई थी, बहुत प्यारी थी एक्चुअली। इट्स अ सॉन्ग यू नो दैट टेक्स टाइम टू ग्रो, बट एक बार जब हो जाती है ना, इट्स वेरी इन्फेक्शियस। एंड एक थिंग दैट रियली स्टूड आउट फॉर मी इन दिस सॉन्ग वाज दैट नॉर्मली रैपर्स क्या करते हैं, हाँ भाई ऑफ कोर्स उनकी हसल है, स्ट्रगल है, दे हैव मेहनत करके आए हैं, बट बहुत मैंने कम देखा कि वो ग्रेटफुल है ऊपर वाले से, यूनिवर्स के लिए, कि हाँ भाई मैं जो हूँ आज मैं हूँ इनके वजह से भी हूँ मैं। And yes, this song is about, you know, you being grateful to the universe. Yes, I am, bro. I am very grateful, to be honest. आज मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, ठीक है, I have like a beautiful family, सुनने वाले हैं, आसपास बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिक्र करते हैं मेरे, तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ ब्रो, कि मतलब समझ रहे हो, मैं वो चीज़ क्यों देखूँ जो मेरे पास नहीं है, मैं वो चीज़ देखना चाहता हूँ जो मेरे पास है, ठीक है। और फिर सेकेंडली ये गाना मैंने जब बनाया, ठीक है, तो मतलब ऐसा था कि जुलाई में कैलेंडर का सबसे पहला गाना इसलिए इसको चूज़ किया हमने, क्योंकि मैं ना मतलब आगे हार्डकोर जाऊंगा, जो भी जाऊंगा गानों में, बट उससे पहले मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत प्यार भरा हुआ है, समझ रहे हो, मेरे अंदर बहुत प्यार है ब्रो, मतलब समझ रहे हो वैसा सीन है। तो मैं चाहता था कि लोग है ना, मतलब मेरा ये साइड पहले देखें, जिनसे उनको है ना वेलकमिंग फील हो, कि मैं आपको एक चीज़ में, एक प्रोजेक्ट में बुला रहा हूँ, जुलाई कैलेंडर में बुला रहा हूँ, शामिल कर रहा हूँ, तो मैं मोहब्बत के साथ कर रहा हूँ, समझ रहे हो, तो मैं वो चीज़ करना चाह रहा था। फिर इसमें ना मतलब ऐसा है कि जब से मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइक आई हैव लाइक बहुत बड़ा फैन बेस या फिर ऐसा वैसा, बट जो है ना, मैं सच में उनसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मतलब हमेशा साथ रहे हैं वो, और तो मैं बस सबके लिए दुआ मांग रहा हूँ इस गाने में, कि मैं खुश हूँ, क्योंकि जितना भी तूने मुझे दिया है काफ़ी है, जितना भी मुझे मिला है, इज़्ज़त मिली है, जो भी नाम मिला, जो भी सब कुछ जितना भी मिला है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। तो मुझे ये सुकून बरकरार चाहिए मेरी ज़िंदगी में, और मेरे साथ साथ जिनको मैं प्यार करता हूँ, मेरे फैंस, मेरे घर वाले, उनको भी सुकून दे, समझ रहे हो। तो ये मैं सुन के ना आई हैव बस यही था ये गाने का, और कुछ नहीं ब्रो। आई हैव दिस क्वेश्चन टू आस्क, क्योंकि मैंने आपको बहुत टाइम देखा है, बट आर यू अ रिलीजियस पर्सन बाय एनी चांस? आई मीन ब्रो, मैं आपको बताता हूँ कि आई वॉज अ रिलीजियस पर्सन बचपन से, और बट जब से मैंने खुद की ज़िंदगी खुद के नज़रिए से देखना शुरू की है,
आई एम स्टिल रिलीजियस, ठीक है, मैं, ठीक है, मेरे लिए आई लव अल्लाह बेसिकली, जो मतलब समझ, जिनको मैं मानता हूँ, बट लेकिन ऐसा है कि मेरा उनसे ना मोहब्बत का रिश्ता है मोर देन, मुझे मेरा मतलब अलग है। हो सकता है कि मैं मेरे घर वालों को ये चीज़ नहीं समझा पाऊँ, जो मेरे दोस्त थे उनको नहीं समझा पाऊँ, मैं ऊपर वाले से ना बहुत प्यार करता हूँ, समझ रहे हो, तो एक रिश्ता है प्यार का हमारा, समझ रहे हो, तो वो बहुत अलग है बंदे और खुदा से, ठीक है। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कुछ चीज़ें नहीं करना चाहता कि लाइक मुझे जन्नत चाहिए तो मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी बस मोहब्बत है, मेरे को बदले में कुछ नहीं चाहिए, गिव एंड टेक नहीं है। हाँ, समझ रहे हो, कि मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में ना प्यार है ब्रो, समझ रहे हो, तो अगर मैं उसके लिए बिना कुछ चाहते हुए, समझ रहे हो, कुछ एक्सपेक्टेशन के लिए उससे प्यार कर रहा हूँ, तो क्या वो मुझे प्यार नहीं करेगा? समझ रहे हो, उसको जो देना है वो तो वो दे ही देगा ना, उसको जो देना है मेरे लिए अभी आफ्टर लाइफ जो भी, वो तो दे ही देगा ब्रो, समझ रहे हो। बस तो मेरे को बस ऐसा है कि सही बताऊं, मैं इतने नमाज वगैरह नहीं पढ़ता हूँ, ये नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें अच्छी हैं, आपको जिस चीज़ में फेथ मिल जाए, जिस चीज़ में ऊपर वाला मिल जाए ना, आप बेशक, बिकॉज मैं मानता हूँ कि वो है, ठीक है, बट तरीके अलग है, मेरा तरीका उससे प्यार करने का अलग है। मैं आपके साथ बैठ के भी उससे प्यार कर सकता हूँ, मैं अपने साथ बैठ के भी उससे प्यार कर सकता हूँ, राइट, मैं कहीं पे भी रह के उससे जुड़ सकता हूँ, राइट, समझ रहे हो, ऐसा चीज़ है, लाइक दैट इज माई लव फॉर इट। दैट इज इंटरेस्टिंग, बिकॉज आउटसाइड से एक ऐसा परसेप्शन आता है कि आप बहुत रिलीजियस हो एंड गॉड दैट मेक्स यू काम, बट अभी बहुत अच्छे से समझ आ रही है ना, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, एंड वंस इंसान एक्सपेक्ट नहीं करता तो सफरिंग नहीं होती, ऑफ कोर्स। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग योर रिलेशनशिप विद द गॉड। एंड अभी वाइब स्विच करते हैं, शहरी लौंडा, शहरी लौंडा, यस भाई, सर। उसके वीडियो के बारे में ज़रूर बताना, पर पहले गाना हाँ ठीक है, कट में हो जाएगा। इसका हुक बहुत प्यारा है, शुक्रिया भाई, बहुत प्यारा है। या Let's go. ए, मुझसे नजरें फेरोगे तो फिर तुम जाओगे किधर, शहरी लौंडा फिर भी रखूं पूरे गांव की खबर, मैं नहीं कहता मुझसे बेहतर ना मिलेगा कोई, पर मेरे जैसा मैं एक दूजा पाओगे किधर, मुझसे नजरें फेरोगे तो फिर तुम जाओगे किधर, शहरी लौंडा फिर भी रखूं पूरे गांव की खबर, मैं नहीं कहता मुझसे बेहतर ना मिलेगा कोई और, पर मेरे जैसा मैं एक दूजा कौन है किधर, मेरे बारे में बातें हर जगह पे मिलूं सबसे, हंस के मुस्कुरा के ये लड़के ढूंढे बस मुनाफे, हम लिख के सबके दिल चुराते, मेरी बने बस खुदा के साथ बीट पे क्योंकि बुखार है आज, मैं छोड़ तेरी दुकानें साफ करके लुटा के माल, फिर से दुकान के बाहर ये है लूट मार, काम सब चले सूट वूट मार, ये लड़के कर रहे कत्ल, मैं मुर्दों में जान फूकता, कामयाब मेरा नाम दूसरा, पहले नाम से मैं दाम लूट रहा, मुंबई मेरी दिल रुबा, सुबह दिल्ली में मेरा चांद डूबता, गाने बजे वूफर पे आते मौत को छू करके, बात चोद नहीं छू कर देख, दूल्हा दे बना मूरत दे, डॉस बीट दे पहले फिर कागजों पे हम चूरन दे, कागजों की करे हेरा फेरी, फिर गाना भार मचा ऊदम है सब शुक्र है, मुझसे नजरें फेरोगे तो फिर तुम जाओगे किधर, शहरी लौंडा फिर भी रखूं पूरे गांव की खबर, मैं नहीं कहता मुझसे बेहतर ना मिलेगा कोई और, पर मेरे जैसा मैं एक दूजा पाओगे किधर, मुझसे नजरें फेरोगे तो फिर तुम जाओगे किधर, क्या बढ़िया गाना है भाई, बहुत यार, what a vibe यार। कहता मुझसे बेहतर ना मिलेगा कोई और, मेरे जैसा मैं एक दूजा पाओगे किधर, चले सड़कों पे सीना ताने, ये गोट हम कीमा खाते, ये मुझको बुलाते कि महफिल में बैठ पर साला ये जी न माने, हम फाड़े ये सीन न पाते, उड़ा देंगे तुझे बिना वीजा मांगे, और साथ में डॉस तो बीट करे स्लैप करे लड़कों का नी लगा ले, मैं हम बनूं डरता नहीं इस खेल में किससे भी मसला नहीं, पर भिड़ा तो पेलेंगे ऐसे हम बेटे बना देंगे खेल को चकला भाई, लक्ष्मण बेटा हकला नहीं करे गोलमाल किसे बख्शा नहीं, या कोई भी आंखें न डाले हमसे सब सीधे उल्टा कोई चश्मा नहीं, ला दे मुझे सब में उसामा, साइको पूरा जेफरी दामा, मेरे जैसा एक मिलाना, इन बच्चों का बाप पितामा, डाकू का ना एक ठिकाना, मुंबई यूपी दोनों संभाला, सब बार अपने सेट मैक्स पे जो सुनता वो है दीवाना, जाओगे किधर, शहरी लौंडा फिर भी रखूं पूरे गांव की खबर, मैं नहीं कहता मुझसे बेहतर ना मिलेगा कोई और, पर मेरे जैसा मैं एक दूजा पाओगे किधर, मुझसे नजरें फेरोगे तो फिर तुम जाओगे किधर, शहरी लौंडा फिर भी रखूं पूरे गांव की खबर, मैं नहीं कहता मुझसे बेहतर ना मिलेगा कोई और, पर मेरे जैसा मैं एक दूजा पाओगे किधर। यस सर भाई, सर, शाउट आउट टू मिस्टर डॉस, मेरा भाई मिस्टर डॉस, शाउट आउट टू मिस्टर डॉस। डॉस, यू नो व्हाट, आई मेरे को ना
जुलाई कैलेंडर की सबसे अच्छी बात ये लगी भाई, हासिल के बाद मैं ये वाइब मिल रही है, मुझे Yes, हर sir. एक फ्लेवर मिल रहा है। Yes, sir. तो बट दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी अर्ली जो DHH का साउंड था ना, गली वो डिवाइन जो वो एक टाइम था, एंड वो एक बहुत मतलब मेरे को लग रहा है इट्स अ ओड टू दैट टाइप ऑफ साउंड दैट यू नो DHH के आज जो साउंड है मेरे को वो बहुत अच्छा लगा वैसे। सो मेरे को बताओ कि डॉस भाई के साथ ये गाना कैसे कंसेप्चुअलाइज हुआ, मतलब आपने क्या बोला, बिकॉज दिस इज थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप फास्ट पेस्ड। हाँ, डॉस भाई के साथ में मतलब एक भाई वाला रिश्ता है, ठीक है, इज लाइक माय बड़ा भाई, और बहुत कुछ सीखा उनसे, म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखा है। हाँ। सेकंड चीज़, ये गाना ऐसे ही बना है ब्रो, लाइक मैं आया हूँ दिल्ली से वापस से, और हम बैठे, उन्होंने बीट सुनाई है ना, आई वाज लाइक ऐसा और फिर ऐसे ही निकला है, और फिर मेरे दिमाग में वो टाइम पे थॉट चल रहा था बेसिकली। तो ये गाने का थॉट ही ये है कि मतलब समझ रहे हो कि मुझे सबसे मैं हुई मतलब समझ रहा हूँ कि कभी ना कभी हमेशा मुझसे बेहतर कोई ना कोई रहेगा ही ब्रो, मैं सबसे बेस्ट बन ही नहीं सकता, समझ रहे हो, right. मुझे ऐसा लगता है। बट लेकिन मैं एक अपना डायरेक्शन बना सकता हूँ जहाँ पर ना मुझसे कोई अच्छा है ना मुझसे कोई बुरा है, मैं ही हूँ जो हूँ मैं हूँ, समझ रहे हो। तो मैं अपने आप को वैसे देखता हूँ कि मुझे लोगों से कंपटीशन नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि मुझे टॉप पे रहना है, बिकॉज मैं उसके लिए आर्ट नहीं बना रहा हूँ ब्रो, ये म्यूजिक में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे प्यार हुआ था। अगर मैं इसमें ही कॉम्प्लिकेशन ढूंढने लगूंगा तो समझ रहे हो कि लाइक वैसा है कि मेरी किसी से शादी हुई है, अब मुझे शादी के बाद भी कोशिश करनी है कि मैं उसके लिए बेस्ट बॉयफ्रेंड हूँ, समझ रहे हो। राइट मेरे को नहीं करना है ब्रो, मेरे को उससे प्यार है, और मेरे को अपनी अलग लेन बनानी है जिसमें मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है जो मैं बना रहा हूँ, जो मैं बनाना चाहता हूँ। आपको जो मुझसे मिलेगा, आपको मुझसे अच्छे राइम्स मिल जाएंगे, मुझसे अच्छा फ्लो मिल जाएगा, मुझसे अच्छा कुछ भी मिल जाएगा, जो भी है टेक्निकल चीज़ें, बट आपको जो मुझसे इमोशन मिलेगा, जो मुझसे मिलेगा, मेरे जैसा नहीं मिलेगा। That is a fucking fact, bro. That is fact. And I think it comes from a place of, you know, you're secure. आप इनसिक्योर नहीं हो, बिल्कुल आपको फर्क नहीं पड़ता बाकी कौन क्या करे भाई, सब बढ़िया करें, मैं तो चाहता हूँ कि सब बढ़िया करें भाई, समझ रहे हो कि सीखने को मिलता है भाई। मैं अभी दिल्ली जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, जब कोई मुझे ऐसा लगता है ना कि यार ये कुछ अलग कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि मैं उससे इंस्पायर्ड होता हूँ। मैं रिसेंटली धनजी के शो पे गया था, शाउट आउट, ठीक है, तो उसका रुआब एल्बम आ रहा है, उसने एक बहुत बेहतरीन तरीके से ना एक गिग किया पूरा, ठीक है, मैं उससे इतना इंस्पायर होके आया हूँ ना, समझ रहे हो। तो वो एक चीज़ है कि आप किसी को देख के या तो जल सकते हो या तो इंस्पायर हो सकते हो। तो आई चूज भाई टू बी इंस्पायर्ड। जल के क्या ही होगा, जल के तो इंसान खत्म ही होता है, बिल्कुल भाई, दैट इज फैक्ट। बट इसमें दो चीज़ें टॉकिंग पॉइंट है रिलीज के बाद जो मैंने मतलब बहुत जगह देखी। एक तो इसकी म्यूजिक वीडियो आगरा में शूटिंग, बिल्कुल, और एक इसका जो बार है जो लास्ट में बिन लादेन, जेफरी डामर, मेरे को ये दो चीज़ों के बारे में बताओ। इफ यू कुड ब्रेक डाउन द बार, यू कुड टेल मी अबाउट द म्यूजिक वीडियो। म्यूजिक वीडियो तो ऐसा है कि ब्रो मतलब आई लव माय होम टाउन आगरा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, पूरा खानदानी वहीं से था, तो कभी ना कभी मुझे उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना था, बिकॉज मैंने 100 बार से ही बोला गया है कि आगरा का लौंडा रख चुका हूँ कदम ताज पर। तो शहरी लौंडा ऐसा था कि मैंने सोचा कि दैट इज़ द सॉन्ग जिसमें मेरे कजिन भाई हैं वीडियो में, समझ रहे हो या। तो फिर उसके बाद में जो वहाँ के आर्टिस्ट हैं आगरा के, इतने बेहतरीन आर्टिस्ट भाई, इतने बेहतरीन आर्टिस्ट कि वो आगरा को मैप पे लेके आएंगे डेफिनेटली। तो वो है वीडियो में थोड़े, तो और बढ़िया सिटी यार, तो मतलब वो दिखाना था बेसिकली, और वो हुक में भी आप बोल रहे हो। तो फिर सेकंड चीज़ जो वो जेफरी डामा इज लाइक, मैं जेफरी डामा की डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे आई थी, वो देख रहा था, तो वो देख ही रहा था मैं, तो मैंने ऐसे लिख दिया, और ला दे मुझे सब में उसामा, तो वो ऐसा है कि ला दे मुझे सब में उसामा, लाइक वैसा है कि उसामा मतलब उसामा बिन लादेन, लादेन उसामा बिन लादेन, बट उसामा एज अ वर्ड उसका कोई अलग मीनिंग नहीं, ला दे, मैं बोल रहा हूँ ना, ला दे मुझे सब, दैट इज द थिंग। तो ला दे से उसामा, वो मतलब ऐसा है कि इट्स नॉट अ बिग थिंग, वो ऐसे ही खाली लिख दिया है। और आई एम नॉट अ बिग फैन नाउ रेफरेंसेस वगैरह ये सब के, मैंने मतलब ऐसा कि लाइक हो गया वो, लाइक अब मेरे को मजा नहीं आता उसमें, टू बी ऑनेस्ट। और आई थिंक वो एक सेक्शन ऑफ वो मतलब सेक्शन मतलब अच्छी चीज़ है वो, बट वो फेज मेरा चला गया, अभी तो नए फेज तो लोगों को दिख ही जाएगा, तो वो सब चीज़ें हैं ब्रो। आई थिंक
पर्सनली ये दोनों जो गाने हैं ना भाई, ये तो बजेंगे भाई, हर जगह बजने वाले शुक्रिया हैं। मेरे मतलब भाई। ये मतलब पहला जो गाना है जनाजा जो, वो तो महफिल सजाएगी। जनाजा के हासिल हासिल भी महफिल, मतलब एक थोड़ा वाइब सेट करेगी। उसके बाद लॉन्डे ने 2 क्वार्टर मार लिया, फिर ये गाने बजेंगे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, जुलाई कैलेंडर कंप्लीट पैकेज। यस सर। तो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। आई थिंक एहसास एंड the third song is थर्ड सॉन्ग, एहसास। ये तो भाई बैंगर एंड अ हाफ। लेट्स मूव। तो शाउट आउट टू पहले तो इंक हार्ट, शाउट आउट टू मेरा भाई हाशिम नवाज या फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम पिंडी। तो ये इसकी स्टोरी ना, पहले आई वांट टू सी यू परफॉर्म दिस, आई वांट यू टू स्पिट बार्स ऑन दिस, एंड देन मुझे बताना कि ये हुआ कैसे। ठीक है। और इसकी जो बीट ओल्ड स्कूल क्रेजी प्रॉपर इंक हार्ट इज क्रेजी प्रोड्यूसर ब्रो। बहुत प्यारा। Yeah. Let's go. The sauce on. What you Got for me, drop it down. वो नोटिस करते डरते नाले दो मैं आके जाऊं, ये हदों पार हुए हाँ like I was out of town। जिगर why you wetting yourself, मैं तो लाया अभी clouds छड़े, अते बंदे in the crib अते बाहर खड़े, लुके सड़ते समझदार ना समझ खुले आम जले, असी गड़ियां उत्ते rolling साडा ना चले, मुंडे बस बढ़ांदे सीन रकम साडी आप बड़े। Yeah, we own that shit. Yeah. If I hear less, फिर तुसी दसो कौन है lit? Till I die, I'ma represent all that is hustle. देवा checkmate है just game, बोल कौन है king? I'm a killer jigger. छोटा तीर किन्ने लैने तुसी, रहंदे हाय मुंडे दसो किन्ने रहंदे सुखी, कहंदे लायस ताइयों मंगा ना मैं राय, असी pros game run कर दे rapper आदि line रुकी, कुछ नहीं दे सकते तुसी सानू। I watch my steps if चढ़ता stairs, लोगों को न ताड़ू, वो सही हो या गलत रास्ता बात बस दिखाता हूँ। यस सर, हाशिम नवाज क्रेजी ब्रो। एहसास कर मुंडे एहसास कर, अवाम छोड़ खुद से लड़, खुद पे एहसान कर, Make room for for yourself, yourself, अपना फैला घर, time is money, किसी के लिए ना ठहरा पल। एहसास कर मुंडे एहसास कर, अवाम छोड़ खुद खुद से लड़, खुद पे एहसान कर। Make room for your homies, अपना फैला आपकी जो घर, entry है ना time is इसमें, money, किसी के लिए सर, ना हाथ दो भाई। मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं, जस्ट इन केस तुम्हें लगूं सॉफ्ट, पर मैं बीबर नहीं, पार करूं मुश्किलों को नाम मेरा पीटर नहीं, जिस तरह लड़के छोड़े जाते डीपर नहीं, दामन पे है कीचड़ नहीं, फ्रेश लड़के चकाचक जीतेगा, पर जो है सब लगा दे, कुछ भी बचा मत, जिम्मेदारी अदा कर करके कुछ भी जता मत, घमंडे एक बीमारी, छोटा दिखा के ना बड़ा बन, मेरी चित मेरा पट तो खामा का ही करा टो, भला बोल पाले गला कौन देते गला घोट, दूर जा है ऊर्जा मैं फिले पूरी चका, दिन में DMX, रात में कानों में बजा खोल, और गवाह है वो सुनते मुझे जो जानते मैं खेल का भगवान श्री ओशो, गैंग मेरी लोगों शूट करे खींचे फोटो, सर्कल टाइट ना कि जीरो डायल फक पोपो, सरहद पार से प्यार और सलाम आता खान साहब को, बेड़ियों में बंद इंसान कला आजाद ब्रो, सियाई छिड़कू करूँ पाक तेरी नापाक सोच, जो बनते बाप खेल के मैं उनका दामाद ब्रो। एहसास कर मुंडे एहसास कर, अवाम छोड़ खुद से लड़, खुद पे एहसान कर, Make room for yourself, अपना फैला गाना है यार। time is money, किसी के लिए ना ठहरा ठहरा पल, एहसास कर मुंडे एहसास कर, अवाम छोड़ खुद से लड़, खुद पे एहसान कर, Make room for your homies, अपना अपना फैला घर, time is money, किसी के लिए ना ठहरा पल। बाउंस है ब्रो, लाइक भाई बाउंस क्रेजी भाई ये गाना 1.5 साल पुराना है, ये गाना 1.5 साल पुराना है, कुछ तो भी यार। नहीं सच में भाई मैं बता रहा हूँ, तो हाशिम ने मुझे ये गाना भेजा था, हाँ। इंक आर्ट ने मुझे भेजा था कि भाई ऐसा सा गाना बनाए और आप इस पे कर दो, और मेरे को बहुत पसंद है हाशिम नवाज, मैंने काफ़ी सुना था हाशिम नवाज को, और फिर उसने मुझे गाना भेजा, मुझे बीट इतनी प्यारी लगी, मुझे हाशिम का वर्स भी बहुत फायर लगा, तो इसलिए तो तुम देखो ना कि भले से मैं निकाल रहा हूँ इससे, बट मैं सेकंड वर्स पे हूँ, सेकंड वर्स पे, क्योंकि right, हाशिम right। ने गाना बनाया है पूरा, हाँ। ठीक है, ऐसा सीन है, तो फिर मैंने सेकंड वर्स लिखा और वो भी खुश हो गए कि भाई क्या है वर्स है ये ऐसा बहुत- वैसा करके, बहुत तो सही गाना वर्स बन है। गया था, बट 1.5 साल से ये रुका हुआ है, बिकॉज जो इंक आर्ट का इंजीनियर था वो है नहीं अवेलेबल, अच्छा तो ऐसा सीन था। फिर उसके बाद में जब मैं जुलाई कैलेंडर निकाल रहा था, तो मैंने उसको बोला कि ब्रो मैं बहुत अलग जोन में जाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा, तो उसके पहले हम इसको निकाल देते हैं, वरना फिर है ना, हाँ। मतलब मैं वो जोन के बीच में ऐसा हार्डकोर नहीं जोन है। मैं नहीं ला पाऊंगा। हाँ तो उसने बोला कि भाई थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने इसको ऐसा बोला कि इफ़ यू डोंट माइंड
कि मैं इसको निकालूं गाने को, हाँ फरहान खान एक्स हाशिम करके, हाँ तो उसने बोला कि भाई बढ़िया है, कर लो आप, क्योंकि हम तो चाहते थे कि चीज़ निकले, ठीक है, ऐसा सीन था कि चीज़ निकले, तो अभी निकल रही है। और जैसे फटा भाई, यस जो सर, निकला है भाई। बट सो दिस इज द फर्स्ट टाइम यू थ्रू इंकहार्ट आप हाशिम नवाज से मिले? यस सर, मतलब हाँ हमारी बात हुई, और मुझे तो उसका काम पसंद था ही, उसको ही मेरा काम पसंद आया, और ऐसे ही कि अच्छे वाइब मिले और बन गया ब्रो, लाइक दैट्स इट, ऐसे ही करके। That is it. मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ कि भाई ऐसा करते हैं या वैसा करते हैं, ये नहीं, उसने अपना भेजा, मैंने अपना भेजा, और एक बढ़िया चीज़ बन गई, मतलब That's समझ रहे हो, it. वैसा चीज़ करके। नहीं, ऊपर वाले का खेल है भाई, बिल्कुल लाइक भाई। यू जस्ट नेवर नो कौन कब कैसे मिल जाते हैं। यू हैव बीन लकी दैट वे, हैवंट यू? मतलब यू आर ग्रेटफुल, क्या मतलब whatever you have wanted, ऐसे जो भी collaborations है, हाँ। do you think like you have been lucky that way कि Of जिनके course साथ bro, काम of करना course. है? मैं तो मेरी जिंदगी ऐसी चल रही है, सही बताऊं तो मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, हो जाता है, और Manifest. ऊपर वाला मुझसे बोलता है कि भाई तू क्या सोच सकता है, तू सोच, मेरा काम है करने का, तू सोच तो सही, समझ रहे हो, तो वही ऐसी जिंदगी चल रही है, और कुछ जल्दी मिलता है, कुछ देर में मिलता है, बट मिलता जरूर है। सोचना रुकना, सोचना बिल्कुल बस भाई। मना नहीं करना। बिल्कुल भाई। भाई सोचने से याद आया भाई, अगला जो गाड़ी है आपका, तो गाड़ी बोल रहा हूँ, गाड़ी अगला तो जो भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, राइट अगली मेरी गाड़ी होने वाली है। होने Yes, फिर sir. अगली फिलहाल तो मैंने एक साइकिल खरीदी है। क्या बात कर रहे हाँ हो? भाई, मैं मीरा रोड में साइकिल चलाता हूँ, मस्त बढ़िया। भाई चलते हैं यार साथ में कभी। बिल्कुल भाई। अगली भाई कारोबार नहीं, कुछ और कर लेंगे भाई, साइकिल में कर लेंगे। साइकिल But चलाएंगे भाई। नहीं डेफिनेटली यार, Really, ये बन गया ब्रो, बस मेरे को लगता है कि गॉड गिफ्ट है भाई, लाइक हाँ, मतलब मुझे पहले भी है, मुझे लगता है कि है मेरे ऊपर कुछ तो, खुदा का सा। हाँ मेरे ऊपर है ब्रो, बिकॉज मैं सही बताऊँ कि लाइक आई एम नॉट कि दैट टेक्निकल या फिर ऐसा ये वो, आई एम नॉट टेक्निकल, या फिर कि मतलब रोज़, हाँ मेहनत करिए, बहुत करिए ब्रो, इतनी मेहनत करिए कि मैं बता नहीं सकता, हाँ बट ये है कि आई थिंक आई एम गिफ्टेड ब्रो, आई थिंक कि लाइक, नो डाउट अबाउट इट। एंड आई कैन, मतलब मैं ये प्राउडली बोल सकता हूँ भाई, अच्छी चीज़ है, हाँ अच्छी चीज़ है है ये तो कि है। मतलब कुछ है, अच्छी चीज़ है भाई। एंड ऐसा कोई डाउट करने आएगा भी नहीं भाई, मतलब आफ्टर जुलाई कैलेंडर, मतलब हम्म। ऐसा एक डाउटर आप बोलोगे नहीं भाई आप लव सॉन्ग्स नहीं कर सकते हो, हार्ट ब्रेक नहीं कर सकते हो, ये लो आगे, यू कांट फ्लेक्स, यू कांट यू नो बी दैट हार्ड रॉ वाइब, वो भी दिख मेरा वही है ब्रो, अब मेरे को आगे जो म्यूजिक आएगा ना, जैसे मैं तुमको बता रहा था Right. कि जो मेरा म्यूजिक आने वाला है वो ऐसा होगा कि मेरे को नहीं बनाने ब्रो आर्टिस्ट लोग के लिए गाने, समझ रहे हो, मुझे नहीं बनाना है कि मैं सीन के आर्टिस्टों को इम्प्रेस करूं, आई डोंट वांट टू डू दैट ब्रो, Definitely. मतलब समझ रहे हो, मुझे उनसे ज़रूरी है मेरे घर पे ब्रेड लाना, Yeah. मुझे घर चलाना है, और मैं अपने आर्ट को ज़िंदा रखना चाहता हूँ, और मैं उसको जब ही ज़िंदा रख सकता हूँ जब मैं अपने तरीके से काम करूँगा। अगर Right. मुझे आपको इम्प्रेस करना है तो मुझे आपके तरीके से काम करना करना पड़ेगा, पड़ेगा। तब जाके आप इम्प्रेस होगे। यू हैव टू, मुझे जो वो नहीं पब्लिक को करना जो bro। पसंद है वही। मुझे सही बताऊं, देयर इज नो सच थिंग कि पब्लिक को क्या पसंद है। ओके मैं जब गाने लिखता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी ये नहीं सोचता कि ये मैं लोगों के लिए बना रहा हूँ। हाँ वो काम सिर्फ मेरा है, मेरा जो एनर्जी रहती है, मेरा जो रहता है, मैं मतलब गाना जब बना रहा हूँ, वो जो बन रहा है वो बन रहा है, वो Right. कभी ये जहन में नहीं आता कि मैं लोगों के लिए बना लोगों के रहा लिए लिख रहे हूँ, हो। वो मैं मेरे लिए बना रहा हूँ, दैट इज मी, दैट इज जस्ट फॉर मी। उसके बाद में आता है उसके आगे का काम, उसको पैकेजिंग कैसे करनी है वो लोगों के लिए है, Right. कि मैं अपनी चीज लोगों को पसंद करवा के कैसे बेच सकता हूँ। बट कला आपकी है, कला मेरी आपकी है, कला मेरी है, बट मैं वो जानता हूँ कि मैं वो चीज़ लोगों को कैसे बेच सकता हूँ, वो आपको आना चाहिए। कि आप ऐसा नहीं है कि समझो कि आप समझो हर कोई समोसा पाव बेच रहा है फॉर एग्जांपल, वो तो लोग खाने आ ही रहे हैं, हाँ समझ रहे हो, बट मैं कुछ ऐसा लेके आऊँगा जो उससे अलग है, जो वो खाने वहाँ पे नहीं आते हैं, बट मैं उसको ऐसा कर दूंगा कि वो बोलेंगे भाई इधर तो ये एक ही चीज़ मिलती है, समोसा पाव खाने जा रहे हैं, वो तो अपन खाते रहते हैं, चलो ये खाते हैं, Right, समझ right. रहे हो, लाइक आपको अपनी चीज़ बेचनी आनी चाहिए। समझ बहुत गलत एग्जांपल दिया है मैंने अरे भाई मेरे को तो But सुरभि की समझ याद आ रहे हो, रही है। हाँ भाई। सुरभि पता है, हाँ, सुरभि सुरभि की मलाईदार लस्सी। अरे भाई आपने किया था क्या भाई, क्या अरे आवाज वापस भाई, करूं? नहीं भाई, But तो नहीं भाई, वो एक definitely. चीज़ है कि भाई आधी आधी चीज़ है, लाइक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, लोगों Right. को क्या चाहिए और हम क्या देना चाहते हैं, तो वही चीज़ है कि भाई मैं जो देना चाहता हूँ मैं वही दूंगा, लेकिन मैं
इतनी खूबसूरती के साथ दूंगा कि लोगों को लगेगा कि अरे मैं तो यही चाहता था, डेफिनेटली। समझ रहे हो? तो वो एक चीज़ आई थिंक ये कॉन्वर्जेशन एंड डिवाइन भाई के एक लाइन से करते हैं, अगर पैशन पैसा नहीं सिखाना, पैसा कमाना नहीं सिखाता, बिल्कुल भाई। तो वो पैशन में भी मुझे लगता है कि समझ रहे हो कि हाँ, लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए कि कैसे पैसा बनता है, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट, कोई ऐसा इंडियन सीन, मतलब इतना भी इंडियन हिप हॉप सीन इतना भी पुराना नहीं है Correct. कि हमारे पास बहुत अच्छे ब्लूप्रिंट हो, ठीक है, कि गली बॉय मूवी आई, ये सब लोग मतलब अचानक से ब्लो अप हुए, तो सबको बॉम्बे हिप हॉप में स्पेशली लोगों के दिमाग में ये बसा हुआ है कि ओ हम कुछ ऐसी चीज़ आएगी उससे हम फट जाएंगे। देयर इज़ नो सर्टेन ब्लूप्रिंट कि हमें इस तरीके से जाना है। अगर हम एक चीज़ से नहीं फट सकते तो सबको लगता है पैसे कब बनेंगे, जब कुछ ऐसा आएगा, जैसे हम लोग गली बॉय के बाद में अचानक से लोग फट गए तो कुछ वैसा होगा, हम वेट कर रहे हैं, हम गाने हम ये निकालते रहेंगे, ये करते रहेंगे और हम एक दिन फट जाएंगे। नहीं, एक ब्लूप्रिंट किसी ने नहीं बनाया कि आपको मैनेजमेंट लाना है, आपको बिजनेस सीखना है, आपको गिग्स कैसे मिलते हैं वो सीखना है, ठीक है, जो गिग चलाते हैं, जिनकी आईपी, उनसे कैसे कांटेक्ट करना है, इनसे ये करना है, वो करना है, फिर उसके बाद में कैसे स्टेप्स हैं, कैसे आपको लोगों के सामने प्रेजेंट होना है, कैसे आपको आउट ऑफ द बॉक्स दिखना है, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, वो आप समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप एक उम्मीद में बैठे हो कि किसी दिन मैं भी दूसरों की तरह एकदम से अचानक से फट जाऊंगा। समझ रहे हो? ये एक्चुअली बहुत क्लेवर पॉइंट है जो कोई बताया नहीं, लाइक नो वन हैज कम ऑन रिकॉर्ड। एग्जैक्टली, और ये सब हर किसी को नहीं समझ में आता ब्रो। इसलिए तुम अगर देखोगे, लोग बात करते हैं कि बॉम्बे हिप हॉप में सब सेम साउंड करते हैं, राइट, ठीक है, ये हमेशा बात निकलती है, ठीक है। जो सेम साउंड करते हैं ना, उनके लिए कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, समझ रहे हो? उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, समझ रहे हो? उनको ऐसा लगता है कि अच्छा ये ऐसे फटे, मैं भी ऐसे फट जाऊंगा। बेसिकली वही है सबका। बट आपको ये नहीं पता कि जब वो फटे थे उनकी तरह कोई नहीं था। हाँ, दे वर न्यू। अभी तुम्हारे उनके जैसे तुम करोगे तो वो तुम हमेशा यू वांट टू बी सेकंड, राइट, समझ रहे हो? तो वही एक चीज़ है ब्रो, वो समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे लोगों से अलग दिख सकते हो। अगर एक टेबल पे, मैं फिर खाने के एग्जांपल पे आ रहा हूँ कि एक टेबल खा लेंगे इसके बाद यार, भाई मैं तो फूडी हूँ, बट एक टेबल पे सेम जैसा खाना रखा है, हाँ। आप और सेम जैसा रख दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, राइट। बट लेकिन आप कितनी भी अच्छी से अच्छी चीजें उसके सामने 10 रखी है, सेम चिकन कोरमा रखा है 10 चिकन कोरमे रखा है, ठीक है, और एक साइड में रखा है भाई बिरयानी, हाँ, तो वो चिकन कोरमा 10 के 10 में से नहीं खाएगा, वो एक में से खाएगा, लेकिन वो चिकन बिरयानी पे आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि वो अलग है। तो आपको वही ढूंढना है कि भाई आप अलग कैसे दिख सकते हो, चाहे वो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, चाहे तुम्हारा बात करने का तरीका हो, चाहे तुम्हारा कपड़ा पहनने का तरीका हो, चाहे तुम्हारी गानों में तुम्हारी डिलीवरी हो, ये हो वो, कुछ भी चीज़ हो सकती है, बट आप में ऐसा स्पेशल क्या है कि मैं सबको छोड़ के आपको सुनूं, समझ रहे हो? बेसिकली इन अ वर्ल्ड ऑफ चिकन कोरमा भी चिकन बिरयानी, आई लव चिकन कोरमा टू, बट नो हेट भाई, नो हेट, शाउट आउट चिकन बिरयानी, यस सर, बट समझ रहे हो, मैं वो बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास ब्लूप्रिंट्स नहीं है। मेरी इनफैक्ट शाउट आउट टू बागी मुंडा, मेरी बागी मुंडा से भी वही बात हो रही थी, वो भी चंडीगढ़ के बारे में कुछ ऐसा बता रहा था। हमारी यही चीज़ हो रही है कि लोग समझ नहीं पाते एक्चुअली, कि लोगों के पास है ही नहीं। लोग गाना बनाना जानते हैं, रैप सीख रहे हैं, बट उनको बिजनेस का आइडिया ही नहीं है कि आप ये जगह है, आप उस पर कैसे कैसे जाना है। आपको लगता है वो एक लिफ्ट आएगी बेंचो सीधा टॉप फ्लोर पे, नहीं, आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है। वो सीढ़ियाँ क्या है वो तो पता ही नहीं है, समझ रहे हो? वो सीन हुआ है। एंड आई थिंक विजन की कमी है फिलहाल। देखो, विजन होना तो सबसे ज़रूरी है, राइट। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है और कैसे पहुँचना है, फिर आप ढूंढते हो उस रास्तों को। आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ पहुँचना है, तो आप फिर ऐसे भटक जाओगे आप, तो वो चीज़ है। That is true, and I think on that note, yes sir, it was fun talking to you. Thanks a lot for taking out your time, भाई। शुक्रिया भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। नहीं भाई, मुझे बहुत मज़ा आया। It's our honor, and I'm so glad that आपको भी मज़ा आया। For me, like it's an honor कि भाई खान साहब himself took out his time and came to observe India. Let's go. So that was all from the second episode of Karobar featuring Farhan Khan. Thanks a lot, bhai, for taking out your time and sharing all the stories behind the projects. शुक्रिया भाई, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, काफ़ी मज़ा आया। I'm so happy, and once again, thank you.
बहुत प्यार भाई। शुक्रिया भाई, और बहुत सारा प्यार उन सबको भी जो देख रहे हैं ये। मेरा नाम है फरहान खान और मैं हूँ अभी ऑफ द डोम पे, तो जो भी देख रहा है प्यार दिखाएं, ऑफ द डोम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे गाने सुनो। थैंक यू सो मच। Farhan has a lot of projects coming and भाई सुनो भाई, bump it, let's go। ਕਿਲਾ ਜਿਗਰ ਛੋਟਾ ਤੀਰ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਸ ਤਾਈਓ ਮੰਗਾ ਨਾ ਮੈਂ